आज की सीरीज से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और हम मौजूद हैं इस वक्त अन्नूभाई पार्क यानी कि नाज़ोबाद जिम खाना ग्राउंड पर MM बेग क्रिकेट एकेडमी की जानिब से सहरी का एहतमाम किया गया है। और कहा जाता है कि मदर रहमान जो कि MM बेग क्रिकेट एकेडमी के सरबराह हैं, आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है। चलते हैं हम सहरी के दस्तरखान पर और वहाँ होगी बातें बड़ी ज़बरदस्त रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अव्वल साहब और ये यकीन तौर पर माह मुबारक में सहरी का एहतमाम भी जो नाज़ोबाद MM बेग क्रिकेट एकेडमी ने किया है, इस पर ये भी मौजूद है दस्तरखान पर। आइए इनसे बात करते हैं। और साहब ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो रमज़ान के रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो कराची में बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं, क्योंकि सारा रात कराची बोले होते और दिन में सारे दिन सोए होते, सिर्फ नमाज ही चलते और बस रोज़े। तो अभी तो शदीद गर्मी है, तो आपको रोज़े में प्यास तो लग रही होगी ना? हाँ बस अल्लाह खैर कर देगा, रोज़े रखने वालों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि गर्मी ज़्यादा है या नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि आज सहरी का एहतमाम किया गया MM बेग क्रिकेट एकेडमी की तरफ से, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल, ये MM बेग क्रिकेट एकेडमी की तरफ से जो हमारे मज़र भाई है उस एकेडमी को देख रहे हैं, तो उसने आज सारे दोस्तों को बुलाया सहरी के लिए, तो हम इनके भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने इस मौके पे हमें याद रखा है। अच्छा ये बताओ कि आप तो उमूमन घर में सहरी के वक्त जो है पराठा ये चाय खाते हो, चाय पीते होगे, मगर आज तो सहरी के दस्तरखान में बड़े मज़ेदार खाने लगे हुए, तो क्या सहरी में ये खाने रोज़ाना इस्तेमाल करते हो या कभी कभार? नहीं, ये मौका कभी कभार मिलता है। अच्छा ये मौका कभी कभार मिलता है जी। तो क्यों कभी कभार क्यों? रमज़ान मुबारक में तो मुक़द्दस महीना, तो रोज़ाना सहरी होती है मुख्तलिफ जगह पे। सहरी के वक्त में बड़ा ख्याल करना पड़ता है, अल्कोहल की चीज़ें खाना पड़ता है कि पूरा दिन गुजारना होता है उसमें। भाई हमारे साथ अव्वल साहब मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि सहरी के वक्त में कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और इनका पूरा वक्त जो है इबादत में गुजरता है। रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है। मेरे साथ इस वक्त अशफाक साहब भी मौजूद हैं और ये भी माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रख रहे होंगे क्योंकि शदीद गर्मी है। और आज इनसे भी बात करते हैं सहरी के दस्तरखान पर। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक साहब ये बताइए कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े माशाल्लाह पूरे जा रहे हैं और बस मज़े में जा रहे हैं। दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने ये अभी इतनी हिम्मत बख्शी है कि पूरे जा रहे हैं तकरीबन। अच्छा आज MM बेग क्रिकेट एकेडमी की तरफ से जो है ये ज़बरदस्त सहरी का दस्तरखान सजाया गया है, तो मज़ेदार खाने देख रहे हैं। जी जी। तो आपको घर के खाने याद आ रहे हैं या बाहर के खाने ज़्यादा पसंद है? ये हर साल की तरह ये मदर भाई हमारे दिल हरदम अजीज़ मदर भाई MM बेग के जो है सरबराह हैं और ये मोहब्बत में ही करते हैं और इनके बुलावे पे तो लाजमी मैं हर साल आता हूँ। और ये है कि आप देख रहे हैं कि पूरी टेबल सजी हुई है और ये इसी तरीके से दिल खोल के सहरी करवाते हैं और ऐसे ही इफ्तार भी करवाते हैं। तो आपके बचपन की कोई बात बता दें, रमज़ान मुबारक में कोई वाक़या पेश आया हो? सर बचपन का तो एक ही मेरा वाक़या है कि बस जिस दिन मेरी रोज़ा पोशाई थी उस दिन जो है वो तमाम घर वाले और यहाँ तक कि हमारी दादी नाराज़ थी, वो भी आई थी मेरे उसमें रोज़ा पोशाई में, तो वो यादगार दिन है। वाली साहब से थोड़ी सी नाराज़गी थी लेकिन वो आई थी। तो जिस दिन आपने रोज़ा रखा तो वो दिन कैसा गुजरा? तो किस तरीके से वालिदा ने वालिद साहब ने आपको बिलाया फुसलाया और उसके बाद शाम गुजरी? जी हाँ, वो बड़ा तकलीफ देह था, पहला दिन था तो क्योंकि उस दिन गर्मी भी बहुत थी, तो दोपहर में मैं सो गया था। ज़ोहर की नमाज के बाद वाली साहब के साथ ही और भाई थे, नमाज पढ़ के हम, और फिर जब असर हुई, असर में हम नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर थोड़ा सा टहलने भाई ले गए पार्क में और फिर मगरिब हो गई और मगरिब के बाद तो ये बताइए कि इफ्तार के वक्त आपके अजीज़ और क़रीब भी आए होंगे, दोस्त अहबाब के जो वालिद साहब के, तो ना आपको हार भी बनाए होंगे। जी जी। और हार बनाए तो पैसे कितने मिले थे? सब लिफाफे भी आते हैं। उस टाइम तो याद नहीं है, लेकिन नोटों के हार वालिद ने भी पहनाए थे और भाइयों ने भी पहनाए थे। यहाँ तक कि मैं अपने इफ्तारी देने मेले में भी गया हूँ तो वहाँ से भी पैसे मिले। अच्छा, आप लोग कोशिश ये थी कि जब
नजरें चुरा के वालिद वालदा से मैं पानी पी लूँ, ये कोशिश की थी? नहीं, बड़ा सख्त वो था, एक तरह से ठहरा। और होता है पहले रोजे में घर वालों की तरफ से, तो वो ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त मेरे साथ अमजद मौजूद है और यह तो बड़े उससे मैं देख रहा हूँ, बड़ी मेरी नज़र इनके ऊपर है कि मुसलसल खाने पर नज़र डाले हुए थे, क्योंकि खाने पे फौरी तौर पर सोच रहे थे कि सहरी का शुरू हो और मैं खाने पे लगूँ, मगर हमने इनको भी रोका हुआ है। अमजद ये बताओ कि सहरी का इत्माम है और मुसलसल आप खाने पे नजरें थी, कौन सा खाना पसंद है आपको? बस सबसे ज़्यादा तो बिरयानी पसंद है, बिरयानी शौक से खाता हूँ। और बाकी तो रोज़ा तो खुल चुका है और आपकी आवाज़ इतनी हल्की क्यों है? क्या वजह है कि आपने मतलब रोज़ा आपको बहुत ज़्यादा लगा था? नहीं सर, रोज़ा तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन बस ये है कि आराम से बात करने की आदत है, ज़्यादा चीख के बात करता नहीं, इसी वजह से कि आवाज़ स्लो है। तो ये बताइए कि चले वो तो है रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीने में जी सर। आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा तो सर बिरयानी पसंद है, और उसके बाद कौरमा। सहरी में बिरयानी? बिरयानी सर। बड़ा खर्चा आता होगा, घर वाले तो फिर आपको रोज़ाना डांटते होंगे कि बिरयानी कहाँ से पकाएं? वाले साहब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बस क्या करें सर, जो चीज़ शौक है तो उसको तो खाना चाहिए। तो फैनी दूध फैनी भी होती है, साथ साथ दीगर जो है पकवान भी होते हैं, तो वो मज़ेदार नहीं होते? नहीं पर सर। आपको बिरयानी ही पसंद है, बिरयानी ज़्यादा पसंद है सर। तो इसका मतलब ये कि मज़हर भाई ने आपकी फरमाइश पे बिरयानी रखी। बस सर मज़हर भाई की तो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने खासकर बिरयानी मंगवाई, और जो मुझे पसंद थी इस वजह से, तो ज़्यादा तो मैं फोकस बिरयानी पे करता हूँ। भाई अमजद हमारे साथ मौजूद थे और एक बार फिर हम जो है अव्वल साहब की तरफ आते हैं तो कुछ और भी बातें करते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक के ये महीने में बड़ी ज़बरदस्त रहमतें और बरकतें हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहला अशरा रहमत है, दूसरा है मग़फ़िरत और तीसरा है निजात। तो यकीन तौर पे इस माह मुबारक महीने में कहा जाता है कि अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखा जाए ताकि वो भूखे ना सोए। अव्वल साहब ये बताइएगा कि आपने तो बताया कि आप सहरी आज MMA क्रिकेट एकेडमी की तरफ से हो रही है, ये बताएं कि घर में जब सहरी तैयार होती है तो ये मुझे बताओ कि सहरी आपको अपनी वालदा मोहतरमा के हाथ की ज़्यादा पसंद थी या अपनी बेगम साहिबा के हाथ की? वो कौन से खाने ऐसे हैं जो वालदा के हाथ के और बेगम के हाथ की पसंद है? हमारे घर में तो शुरू से ही मेरे वालदा खुद खाना पकाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि अपने हाथ का खाना हमें खिलाए। मुझे खाने में सब्ज़ी बहुत पसंद है, मैं शौक से खाता हूँ सब्ज़ी। अच्छा, तो वालदा के हाथ की आपको सब्ज़ी पसंद है? जी जी, मेरे वालदा मेरे लिए सब्ज़ी बड़े शौक से पकाते हैं, उसको पता है ये सब्ज़ी खाते हैं। तो इसके अलावा जब ये रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना है और जब सहरी होती है तो सहरी में वालदा तो फरमाइश करते हो तो मेरे लिए ये पकाना, और भी घर में लोग हैं तो वो लोग बेदार नहीं होते सब्ज़ी खा के रोज़ा? नहीं, मैंने कभी भी फरमाइश नहीं की, और मैं क्यों, वजह? मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वालदा को जो चीज़ें पसंद हो वो मैं शौक से खाता हूँ, मगर उसको पता है कि सब्ज़ी शौक से खाते तो कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी लाजमी हो खाने के साथ, जो भी सब्ज़ी लाजमी हो। अच्छा, ये बताएं कि सहरी के दौरान आप बाहर भी अपने दोस्तों के साथ सहरी करते हैं या सिर्फ घर पे सहरी का इनेकाल करते हैं? नहीं, मैं बाहर जो है ना सहरी हमारी ज़्यादा होती है। बाहर जाते तो घर में तो आप कह रहे हो कि आपको सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है और बाहर आप खाना खा रहे हैं? नहीं, मैं कोशिश ये होती है कि मैं बाहर भी सब्ज़ी का करता हूँ, जहाँ सब्ज़ी नहीं हो तो फिर दोस्तों की फरमाइश है जो भी आ जाते हैं तो। अच्छा, हमारे साथ अशफाक साहब मौजूद हैं और एक बार फिर हम अशफाक साहब से कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि अशफाक साहब मुसलसल मेरी तरफ देख रहे हैं कि शायद इशारा कर रहे हैं कि मुझसे कुछ और पूछो। अच्छा अशफाक साहब, ये बताइएगा जी जी। कि आपने वालिदैन की तो बातें बता दी कि ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा खाना किसके हाथ का पसंद है? मुझे चंद डिशें ऐसी हैं कि वो वालदा के हाथ की वो इंतकाल कर गई हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन आज तक याद हैं। दो चार ऐसी डिशें हैं उनके कि वो आज भी याद करता हूँ मैं। तो कभी अपनी बेगम को कहा कि कभी वालदा ये पकाया करती थी, आप ये पका के दें? जी हाँ, कहा मैंने, लेकिन वो जायका नहीं है जो माँ के हाथ के। तो माँ तो माँ है, तो माँ तो जी, जी, पैरों के नीचे जन्नत है, जी जी तो उसको तो झुटला ही नहीं सकता ना भाई। जी जी। तो मतलब आप ये बताइएगा कि जो सहरी है, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो क्या समझते हैं कि आप क्या काम करते हैं? और आपको पता है कि रमज़ान मुबारक में ज़कात निकालनी चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? मैं ये समझता हूँ कि पहले हमारे को आसपास देखना चाहिए, और ख़ासकर हमारे महल्ले में जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो पैसे से हो, कपड़ों से हो,
یا کسی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بول نہیں پاتے ہیں, ان کے بچوں کو دیکھنا چاہیے, تو ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ جو ہے سکون یہی کام کر کے ملتا ہے. ہمارے ساتھ اشفاق صاحب موجود تھے اور ہم یقینی طور پر یہ سحری کے دسترخوان پر موجود ہیں. اور آج انو بھائی پارک یعنی کہ نادوباد جیم خانہ گراؤنڈ میں اس وقت کھیلوں کی بھی سرگرمیاں جاری ہیں, کیونکہ رمضان المبارک میں زیادہ نائٹ میچ ہوتے ہیں مختلف گراؤنڈوں پر, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کرکٹ کا بھی میلہ سجا ہوا ہے. ہمارے ساتھ اور بھی دیگر مہمان ہیں, ان سے بھی بڑی زبردست باتیں کریں گے, کیونکہ سحری کے دسترخوان پر ہے, اور ایسا نہ ہو کہ ہماری باتوں باتوں میں سحری کا وقت نکل جائے اور ہم بھی گناہ گار ہیں اور سامنے والے پھر جو دیکھ رہے ہیں یہ ہم کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا روزہ چھوٹا. چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور بریک سے واپس آئیں گے اور اپنے دوستوں سے بھی سحری کے دسترخوان پر باتیں کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اشفاق صاحب سے, اول صاحب سے اور امجد صاحب سے سحری کے دسترخوان پہ. انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی, رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے انہوں نے روشنی ڈالی, اور یہ بھی بتایا کہ اشفاق صاحب نے تو بڑی زبردست بات کی کہ انہوں نے روزہ رکھا, ان کی روزہ کشائی ہوئی, انہیں ہار پہنائے گئے اور نوٹوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالے گئے. تو ایسا ان کو محسوس ہوا کہ جیسے کہ شادی کے دوران جب لوگوں کے گلوں میں ہار جاتے ہیں تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں, تو اسی دوران انہوں نے جب روزہ رکھا تو انہیں بڑی خوشی ہوئی ہار پہن کے. اس وقت سحری کے دسترخوان پر میرے ساتھ موجود ہیں MM بیگ کرکٹ اکیڈمی کے سرپرست یعنی کہ مدر امان صاحب. مدر السلام علیکم. سب سے پہلے تو بتائیے کہ MM بیگ کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے آپ نے سحری کا اہتمام کیا تو کیا کہو گے؟ دیکھیں یہ MM بیگ کرکٹ اکیڈمی زون 7 سے تعلق ہے اس کا, اور MM بیگ صاحب جو ہیں وہ ہمارے زون 7 کے فاؤنڈروں میں سے ایک ہے. تو ہم لوگوں نے یہ سب زون کے جتنے بھی کلب ہیں 24 کلبز ہیں, ان لوگوں نے یہ سوچ کے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ان کے نام سے یہ اکیڈمی بنائی, تاکہ ہم ان پرانے لوگوں کو بھی یاد کریں جنہوں نے کرکٹ کے اندر اپنی زندگیاں صرف کر دی. تو ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ MM بیگ کرکٹ اکیڈمی کا نام جو MM بیگ کے نام سے رکھیں, اور جو بچے ابھی آ رہے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ MM بیگ تھے کون. تو جو بچے آ رہے ہیں اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ MM بیگ تھے کون, اور انہوں نے کراچی کی کرکٹ میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کی کرکٹ میں بہت بڑا نام کمایا اور بہت اپنی زندگی پوری سرو کر دی. زون 7 سے MM بیگ نے عظیم حفیظ, آصف مجتبیٰ, اقبال قاسم, سکندر عباس, بہت سارے بڑے بڑے کرکٹر ہیں جو یہاں پیدا ہوئے اور جو ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں گئے. تو مدر آج جو آپ نے سحری کا اہتمام کیا تو ان کے سال ثواب کے لیے آپ نے جو یہ سحری کا اہتمام کیا؟ بالکل جو ہے ہم سب دوستوں نے جتنے بھی ہمارے آئے ہیں یہ ہمارے کلبس کے پریزیڈنٹس ہیں, اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم جب بھی ان کو جو ہے نا آواز لگاتے ہیں, یہ ہمارے ہر کام میں آج سحری میں بھی آئے, اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں زون کے ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے سب جو ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کی بڑی مہربانی. اچھا مطلب آج یہ بات کی ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور روزے بھی گزر رہے ہیں اور شدید گرمی بھی ہے, تو آپ کے کاروباری حوالے سے کہ رمضان کے یہ روزے کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھیں رمضان جو ہے ہمارے لیے بہت مقدس مہینہ ہے اور سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو روزے تو جو ہے ہم لوگ جو ہے بچپن سے ہی رکھ رہے ہیں, اور ہمارے گھر کے ماحول جو ہے نا ایسے ہیں کہ ہم مسلمان کے رہنے پیدا ہوئے, ظاہر بات ہے ہم لوگوں کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ روزے کیسے رکھے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو تو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ روزہ کیا ہے. اگر ہم نہ رکھیں تو ہمیں ایک شرمندگی ہوتی ہے, ہمارے اندر سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بلیم کرتی ہیں کہ اس مقدس مہینے میں بھی اگر ہم نے نہیں رکھا تو یہ ہم بہت بڑے بدنصیب لوگوں میں سے ایک ہیں. مدر مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ حافظ القرآن ہے. میرا ایک بیٹا ہی نہیں, مطلب میرے دو بیٹے جو ہے نا حافظ قرآن ہے, اور ماشاءاللہ جو بڑا بیٹا جو ہے وہ تراویح بھی پڑھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے سعادت بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے میں اس مقام پہ موجود ہوں.
अच्छा, मतलब आपने जैसे भी बात कही कि जोन 7 में एमएम बेग की खिदमत को आपने बताया, तो साथ साथ आप जो क्रिकेट के क्लब भी चला रहे हैं, तो क्या ये क्लब है और एक एकेडमी भी चला रहे हैं एमएम बेग, तो कहा जाता है कि फ्री एकेडमी चला रहे हैं, ये क्या बात दुरुस्त है? बिल्कुल, देखें जोन का हमने जो है जोन 7 को एक मॉडल जो है ना बनाना है पूरे पाकिस्तान के लिए, और ये कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। लोग समझते हैं कि मदर जो है आवाम ने अकेला ये काम किया है, ऐसा नहीं है। इस काम के पीछे मेरे 24 क्लब हैं, और जिसमें सैफुल्ला भाई है, अव्वल खान है, इसके अलावा मंसूर हसन है, जो है अब्दुल रऊफ है, ज़ेब है, फ़हीम साहब हैं, और भी बहुत सारे, ज़हीर भाई हैं, लियाकत भाई हैं, अकरम भाई है, मतलब जितने भी 24 क्लब हैं उन सब की जो है ना मेरे साथ जो है ना है, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इसकी वजह से ही आज जो है जोन की जो है पूरी क्रिकेट जो है और जो प्रैक्टिस होती है एमएम बेग क्रिकेट अकेडमी पूरा भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये सेहरा जो है मैं अपने साथ तो नहीं लूँगा, बल्कि ये 24 क्लबों के साथ दूंगा, जो 24 क्लब मेरे साथ एक मुट्ठी की तरह हैं, और हम लोग जो है ना काम कर रहे हैं जोन के लिए और जोन के गरीब बच्चों के लिए। तो आज आपने जो सहरी का इंतजाम किया, तो ये ख्याल क्यों आया, क्या वजह थी ख्याल जो आपने सहरी का इंतजाम किया? देखें, ये सहरी का जो है ना ये गेट टुगेदर है। हम लोग अक्सर जो है ना अफ्तारी भी कभी करते थे, सहरी भी एक साथ करते हैं, ताकि हम लोग जो है ना वैसे जो है ना रमज़ान ना भी हो तो ऐसे में भी हम लोग आपस में गेट टुगेदर करते हैं। तो आज है रमज़ान का मौका है, अच्छा है, इसमें सवाब भी मिलता है, तो मैंने कहा चलें इसी बहाने जो है ना ये तो मतलब आपकी नमाजें कैसे चल रही हैं और रोज़े कैसे चल रहे हैं, और सच बताइएगा कि कितने लड़कपन में आपने रोज़े तोड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह का तो शुक्र है कि हम लोगों ने 10 साल की, मुझे याद है कि 10 साल की उम्र से ही हमने रोज़े रखने स्टार्ट किए। अब तो रोज़ा ना रखना एक अंदर से हमारी अपनी एक फीलिंग देना होती है कि आज रोज़ा क्यों, ऐसा हुआ नहीं है। और खुदा ना खुदा किसी बीमारी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी रोज़ा तोड़ा, किसी बीमारी या किसी वजह से कुछ हुआ तो हो, इसके अलावा जनाब नहीं है। हमारे साथ सैफुल्ला भाई मौजूद हैं और यकीनी तौर पर इनसे भी बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना और एमएम बेग, यकीनी तौर पर इन्होंने एमएम बेग साहब को देखा होगा क्योंकि इनकी उम्र बता रही है और इनकी दिलचस्पी क्रिकेट के हवाले से बता रही है, तो यकीनी तौर पर इन्होंने एमएम बेग साहब के साथ कुछ वक्त भी गुजारा। चलो सहरी के हवाले से बात करते हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये बताइएगा कि आपने यकीनी तौर पर एमएम बेग का नाम सुना है और उनको देखा भी होगा, और ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस जो महीना है इसमें सहरी का इंतजाम किया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? एमएम बेग को तो मैंने देखा था, लेकिन आखिरी दिनों में जब मैं कराची आया तो उसको देखा था, और लोगों से सुना है कि बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, और उसने पाकिस्तान लेवल के बहुत से प्लेयर दिए, और बहुत शफीक इंसान थे। तो उनसे कभी मुलाकात हुई? मुलाकात हुई थी आखिरी दिनों में जब मैं कराची आया, तकरीबन 87-88 में, तो बहुत कम मुलाकात हुई। तो आपने क्या उनसे मुलाकात में कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, या क्लब में आना चाहता हूँ? कोई तो बात की होगी ना आपने उनसे? नहीं, मैं तो शुरू से क्रिकेट तो खैर खेली है, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे और क्लब लेवल पे बहुत कम क्रिकेट खेली है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो क्लब चलाने के लेवल तक जो है उससे बात। अच्छा, मतलब आपने क्रिकेट भी खेली, फिर बेग साहब से मिले, मगर आपका शौक जो है वो क्लब चलाने का आपको ज़्यादा दिलचस्पी है। जी, तो अभी तक कितने क्लब है आपके पास? मेरे पास तकरीबन 20 साल मैंने वो चलाया, और पाक क्रिसेंट तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और उसमें तो ज़हीर अब्बास अगर जो के एशियन बैटमैन वो भी इसी क्लब से खेले, बिल्कुल हनीफ और वो तो सादत अली भाईजान जो लियाकत साहब के वालिद साहब जी, तो उनका क्लब था। बिल्कुल उसका क्लब था, और सादत अली भाईजान का कराची में एक नाम था जो 17 क्लब एक साथ वो चलाते थे। और ऐसा वो था, शुएब मोहम्मद से एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि एक दिन मुझे वो सादत अली भाईजान ने कहा था कि कल के मैच में आप आ जाए और आपको जो है हम खिलाएंगे। वो जूनियर था, तो कह रहे थे पूरी रात जो है मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं, जो भाईजान ने मुझे कहा था, क्योंकि वो तबीयत के बहुत सख्त थे और दिल के सखी थे, दिल के बहुत सखी थे। ये खासी उम्र को उसने जो है गली में देखा था बाबूश के उसमें सड़क पे, और अपने बीवी के साथ वो जा रहा था, कार रुकी और क्या कही, ये लड़का जो खेल रहा है ये मुझे बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड लड़का नज़र आ रहा है। उसके पास गया, उसने बताया आप अच्छी क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? उसने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास जो है
किट लेने के लिए या शूज़ लेने के लिए पैसे नहीं, उन्होंने कहा पैसे मैं दूंगा, आप आ जाओ कल से। एक बल्ला और एक पेट की जोड़ी दिलाई थी कासिम उमर को। वही कासिम उमर जो फिर पाकिस्तान के नुमाइंदे की उसने, अब वो ज़बरदस्त प्लेयर बन गया। अच्छा, आज की जो शहरी के बारे में क्या कहोगे? आज का शहरी के बारे में ये है कि ये तो मज़हर भाई जो है MM अकेडमी का जो रूह रवां है, ये हर साल कराते हैं। और हम लोग जो है वो, हालांकि हमारा रमज़ान में ये होता है कि हम घर पे शहरी भी घर पे करते हैं और अफ्तारी भी, लेकिन उसकी मोहब्बत में जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं। मगर आज के शहरी के साथ साथ हम पूछते हैं आपके घर की शहरी, तो आपको यहाँ की शहरी पसंद है या घर वाली शहरी पसंद जो आज आप खाना देख रहे हैं? घर की तो बात कुछ और बात होती है, यहाँ क्या? तो सिर्फ इसकी मोहब्बत में हम आ जाते हैं। तो घर में क्या ऐसा चीज़ है जो आप घर की चीज़ पे अपनी शहरी को पसंद कर रहे हैं? घर में जो भी मिल जाए, हमारे ऐसा असल में हमारी जॉइंट फैमिली है, तो उसमें जो है वो फरमाइश तो आप कर नहीं सकते, जो सबके लिए बनता है तो वही हम भी कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े तो अल्लाह का शुक्र है, तो हमें शदीद- याद भी नहीं है कि कब से हमने स्टार्ट किया रोज़े। शदीद गर्मी कितनी हो रही है? जितनी भी गर्मी है, हम लोग जो है वो पठान लोग हैं, आपको पता है कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आज के खाने में आपको क्या पसंद है? मुझे वैसे भी आज के खाने की तो बात नहीं है, लेकिन मुझे खुरमा और बिरयानी बहुत पसंद है। तो यकीन तौर पे फरमाइश करते होंगे बेगम साहिबा से कि शहरी के अंदर कौरमा बिरयानी पका ले, कभी ऐसा मौका है? घर में मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अच्छा, घर में हम फरमाइश नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा, ये joint family में बताइए, नहीं हो सकता। आज तो शहरी में आप यहाँ मौजूद है, घर पे जाएंगे तो डांटनी पड़ेगी, बेगम साहिबा बोलेंगे मैंने ये पकाया और आप बाहर शहरी करके आ गए। नहीं, हम घर में बताते हैं कि भाई आज अच्छा, मतलब बता के निकले? बिल्कुल। मतलब बेगम साहिबा तो डरते हैं, इसका मतलब है आप बता के निकले तो डरते हैं। डरते नहीं, लेकिन ये अच्छा, बताना चाहिए। तो हम भी बात करते हैं दफा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबर, ये बताओ इतनी आवाज़ हल्की क्यों तुम्हारी? आपका भाई इतना बड़ा खिलाड़ी है और आपकी आवाज़ इतनी हल्की। नहीं, आवाज़ तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अपील करते हो तो उस वक्त तो बड़ा चिल्लाते हो, तो इस वक्त चिल्ला क्यों नहीं है? नहीं, असल में बस यहाँ पे इस वक्त इकबाल ने आउट नहीं दिया, इस वक्त मदन ने आपको खाने पे बुलाया। नहीं, खाना में तो है, वैसे हम यहाँ पे बड़े बेटे हुए इसलिए हम लोग बस थोड़ा सा। ये तो बड़े बेटे तो शहरी का एहतमाम किया आज तो मदन ने, नहीं, तो बड़ों के सामने शहरी करोगे? शहरी के लिए तो हम तैयार हैं। अच्छा, शहरी के लिए आए हो। अच्छा, ये बताओ जबर तुम्हारी क्रिकेट कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा, आजकल अनवर अली की क्या मसरूफियात है? अनवर अली क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल तो फिलहाल तो घर आए हैं, अभी सिंध टीम के डोमेस्टिक में था वनडे कप के लिए, तो अभी वो थोड़ी सी इंजरी हुई है उसकी, तो अभी वापस आया है घर पर, तो अभी फिलहाल घर पे हम रिकवरी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि जैसे मदर भाई हैं जी, तो आपको कहते हैं कि यार आज आपने इतने रन बनाए या इतने आउट किया, आप पहले बताएं कि आप बॉलर ही बैट्समैन हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। मैं इतनी देर से देख रहा था आपकी नजरें खाने पे, तो कौन सा खाना पसंद है आपको? नहीं, बस रमज़ान के महीने में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छे होते हैं। क्या बात कही आपने, बड़ी ज़बरदस्त ये बात होता है। तो ये बताओ कभी ऐसा मौका हुआ कि इफ्तार के वक्त आपने घर के अंदर जिद कर लिया कि नहीं आज मैं इफ्तारी जो है खजूर से नहीं पानी से करूँगा, कभी ऐसा मौका आया? अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह 2-3 दफ़ा हुआ है। 2-3 दफ़ा हुआ है? हाँ, प्याज बहुत ज़्यादा लगी थी उस वजह से। प्यार लग रही थी, आपने खजूर के बजाय पानी से रोज़ा खोल लिया। पानी वगैरह ये मैं अच्छा, नमाज कैसी चल रही है? कभी कभी पी लेता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ। नमाज वाज पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े कैसे चल रहे हैं? बस ज़बरदस्त, शुक्र। शदीद गर्मी हो रही है, उसमें मैच खेल रहे हैं? मैं बस देख रहे हैं फिलहाल। अच्छा मदर, ये तो बताइए कि वो तो बात अनवर की वजह से K21 सुपर कप याद आ गया। अब ये मुझे बताएं कि रमजान मुबारक में दीगर टूर्नामेंट हो रहे, तो क्या आपकी नाज़बात कोच जो है वो कुछ टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है या दिन में आपने क्रिकेट बंद की हुई है? नहीं, ये हमारी शुरू से है कि हम रमज़ानों में जो है कि वो क्रिकेट को जो है ना बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरा साल जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। रमज़ान में हम वजह ही हमारी है कि रमज़ान एक बहुत ही जो है फजीलत वाला महीना है। इसमें मुकम्मल तौर पे जो है वो इबादत की क्योंकि जो है ना इसके साथ मैं इसलिए ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ तरावी की वजह से, क्योंकि हमारे घर में जो है तरावी का एहतमाम होता है, तो उस वजह से जो है मुकम्मल तौर पे जो है जो इंतजाम करने होते हैं सारे, इस वजह से जो है मैं ज़्यादा जो है क्रिकेट पे इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। रात को जो है तरावी के बाद जो है चले जाते हैं, मगर 100% में जो रमज़ान में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा मदर, कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है, तो आप सहरी के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये बहुत फजीलत वाला महीना है, और इसमें आप देखें पूरे साल जो है गरीब लोगों को
وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی جو کہ رمضانوں میں میسر ہوتی ہیں. لیکن ہر شخص، ہر مسلمان جو ہے وہ پھل فروٹ بھی کھاتا ہے، اس کے علاوہ ہر طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے رمضان کے جو روزے ہیں اس میں جو ہے بہترین قسم کی ہمیں خوراک دی ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ بہترین سے بہترین چیز جو ہے اس کو میسر بھی ہے اور کھاتا بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں اس کے لیے جو ہے دوسرے لوگ، جو لوگ صاحب ہیں، وہ جو ہے دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہے جس طریقے سے ہم لوگ جو ہے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، پورا سال اسی طریقے سے ہوں تو اللہ میرے خیال میں ہم لوگ جو ہے بہت کامیاب انسان بنیں گے اور بہترین انسان بنیں گے. مطلب میں نے یہ بھی سنا کہ آپ نے بچپن میں گھر والوں کو بڑا تنگ کیا ہے. والد صاحب آپ کو ہاتھ پکڑ کے اسکول لے آیا کرتے تھے تو آپ اسکول نہیں جاتے تھے، روتے تھے. تو یہ بات درست ہے کہ آپ نے بڑی ضد کی ہے؟ بچپن میں کس نے نہیں کی یہ کام؟ یہ بچپن میں سبھی کرتے ہیں. تو سچائی سے بتا دو بچپن میں روزہ نہیں توڑا ہے؟ بالکل کی ہے. ہم تو جو ہے نا جب صبح کا ٹائم ہوتا تھا، اٹھنے کا ٹائم ہوتا تھا، اب جو ہے نا میں اکثر جو ہے نا کچھ ایسا بہانا کرتا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا کبھی سر میں درد ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گیا. یہ والے بہانے سب نے کیے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں. یہ جو ہے سب کرتے رہیں گے. پھر بھائی بتائیے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مسلمان پہ فرض ہے، فرائض میں ہمارے شامل ہیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ رمضان میں دیں. رمضان میں تو مطلب ہے کہ رمضان میں لازمی ہے، رمضان سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں. اور پہلے یہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں، پھر اپنے پڑوس میں دیں. اور کوشش کریں، آج کل تو وقت ایسا ہے کہ میرے خیال میں سفید پوش لوگ بھی زکوٰۃ کے قابل ہے، کیونکہ حالات اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بھائی کوئی بھی وہ سفید پوش تو مانگ ہی نہیں سکتے. غریب بندہ تو مانگ سکتا ہے لیکن سفید پوش تو مانگ ہی نہیں سکتے. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ غریبوں کے علاوہ جو سفید پوش ہے اور اس کا بس نہیں چلتا تو اس کے مانگنے سے پہلے جو ہے اس کو پہنچا دیں. ایک بار پھر ہم بات کرتے ہیں مدر عوام سے کاروباری حوالے سے. مدر یہ بتائیے کہ تقریباً 3-4 سال کرونا رہا، کاروبار بڑا متاثر ہوا اور آپ کا تعلق بھی کاروباری حوالے سے، تو کیا کہو گے؟ دیکھیں جب سے کرونا 2 سال سے کرونا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم تو ہے پوری پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے یہ پرابلم آئی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. جب پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی مہنگائی ہونی ہے. ہر چیز جو ہے پرابلم میں رہی ہے. تو جو ہے نا ظاہر ہے جب کاروباری ہم بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے، جو پرابلمز انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آئی ہیں وہ اس کا ضرور اثر ہم پہ پڑا ہے. اور پچھلے 2 سال میں جو ہے نا کافی کاروبار خراب. اچھا مطلب یہ تھا کہ چلو وہ تو 2 سال میں آپ کا کاروباری، رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں کاروباری کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں کاروباری جو ہے نا جو بھی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارا تعلق کراچی سے ہے تو کراچی میں جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں کاروباری وہ زیادہ سختی نہیں کرتے اپنے ملازمین پہ. تو ہم لوگ صبح جو ہے وہ اگر 9 بجے جو لوگ جاتے ہیں وہ 1 بجے جو ہے چھٹی کر جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو لوگ جیسے کام کرنا چاہیں وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو میں ہمیں رمضان میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی، نہ ملازمین کو نہ ہم لوگوں کو نہ ایسے. اللہ تعالیٰ یہ دراصل یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خود ہی برکت ڈال دیتا ہے. یقینی طور پہ سحری کا وقت ہو چکا ہے اور ہم سحری کر رہے ہیں، آپ بھی سحری کر رہے ہیں، میں بھی سحری کرتا ہوں. یقینی طور پہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور ان کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو آج کی سحری سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. السلام علیکم. آئیے سحری کرتے ہیں.